नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित का समहर भिन्नों का योग मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए आप देखिए समहर भिन्नों का जोड़ हम किस तरह से करते हैं। लीजिए, पहला सवाल है इसमें बच्चों, देखिए 1/5 धन 3/5। यह जो सवाल है गणित में प्रश्न संग्रह 20 का यह सवाल है बच्चों। तो पहला सवाल है, ये हमें योग करना है 1/5 धन 3/5 को हमें क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है। तो इसमें देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, अर्थात ये दोनों का अंश जो है भिन्न है, परंतु हर देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ये समहर भिन्न है। तो समहर भिन्नों का योग करने के लिए हम क्या करते हैं, अंश की संख्याओं का योग कर देते हैं। इसे ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और ये नीचे वाली जो संख्या है इसे हर कहते हैं। अब इसका योग हम देखिए किस तरह से करते हैं। 1/5 धन 3/5 इस तरह से हमने लिख लिया। इसके बाद अंश की संख्याओं को 1 धन 3 और बटे 5 यहाँ लिख दिए, दोनों के अंशों को मिला करके एक ही लिखे। और इसका योग हम देखिए करेंगे तो ये 3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, लिखेंगे 4/5। तो इस तरह से 1/5 धन 3/5 का योग करने पर उत्तर हमें 4/5 प्राप्त होता है। इसको हम शब्दों में भी लिख सकते हैं इस तरह से, 4/5। तो इस तरह से बच्चों हमें समहर भिन्नों का योग क्या करना है, हल करना है। अब दूसरी सवाल आगे देखिए, यहाँ 2/7 और 4/7 का हमें योग करना है। तो इसको कैसे हम योग करेंगे, योग सभी आप लोग योग जानते हैं। इसको लगाने के लिए हम अंश की संख्याओं को जोड़ देंगे और हर जो है ज्यों का त्यों और उसी तरह से हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हर देखिए समान है। अब ये देखिए 2/7 धन 4/7 इस तरह से हमने लिख लिया। इसके बाद हम अंश की संख्याओं को लिखते हैं, 2 धन 4/7 लिख लिया हमने। इसके बाद 2 में 4 को हमने जोड़ा तो 4 और 2 6 हो गया और ये हो गया 6/7। इसको हम शब्दों में भी लिख सकते हैं। शब्दों में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6/7 इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों आप ये समहर भिन्नों का योग क्या करिए, हल करिए और समझिए। इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं कि किस तरह से अगले सवाल को हम हल करते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों सवाल क्रमांक 3 क्या है। सवाल क्रमांक 3 में देखिए 7/12 धन 2/12 है। 7/12 धन 2/12 का हमें क्या करना है, योग करना है। तो इसका हम योग उसी तरह से करेंगे। इसके अंश की संख्याओं का योग हम करेंगे 7/12 धन 2/12 इस तरह से हमने लिखा। इसके बाद इसकी अंश की संख्याओं को 7 धन 2 और ये बटे दोनों संख्याओं में से एक संख्या लिख करके हम 12 लिख देंगे। इसके बाद योग करेंगे। 7 और 2 को जब हम योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें 7 2 9 प्राप्त होता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 9/12। इस तरह से 7/12 धन 2/12 का हमने जोड़ किया, योग किया, तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 9/12। अब हम चौथा सवाल देखते हैं कि चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल है बच्चों 2/9 धन 7/9। इसका हमें क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है इसे हमें। अब देखिए 2/9 धन 7/9 का जोड़ किस तरह से होता है। यहाँ देखिए 2/9 धन 7/9 हो गया। अब इसके अंश की संख्याओं का हम योग करते हैं। 2 धन 7/9। 2 में 7 का जब हम योग करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। कितना हो गया ये 9/9 हो गया। अब 9/9 अर्थात 9 में 9 का भाग जब हम देंगे तो इसका योगफल आएगा 1 आएगा। अर्थात यहाँ हमें 1 उत्तर प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है बच्चों 1। 7/9 धन 2/9 धन 7/9 का जब हम योग करते हैं तो हमें 9/9 प्राप्त होता है, और 9 में 9 का जब हम भाग देंगे तो हमें उत्तर 1 प्राप्त होता है। तो इस भिन्न का उत्तर हो गया 1। इसके बाद हम पांचवा सवाल देखते हैं 3/15 है। पांचवा सवाल देखिए बच्चों 3/15 धन 4/15 है। यहाँ जो हर की संख्याएं हैं वो समान हैं। हम जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली जो संख्या है इसको हर कहते हैं। तो हर यहाँ क्या है, समान है। ये जो भिन्न है बच्चों ये समहर भिन्न है, अर्थात इन दोनों भिन्नों का हर समान है। जैसे देखिए यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है। तो इस तरह से अब सवाल क्रमांक 5 को हम देखते हैं, इसे किस तरह से हम हल करेंगे। तो 3/15 धन 4/15, 4/15 इसका हमें योग करना है। अब हम क्या करेंगे, अंश की संख्याओं का योग करेंगे और हर की संख्या ज्यों का त्यों उस तरह से लिख देंगे। 3 धन 4/15। अब 3 में 4 का जोड़ करने पे, 4 में 3 जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त होता है। 4 3 7 हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 7/15। तो इस तरह से बच्चों हमें यह समहर की भिन्नों को हल करना है, उसे समझना है। धन्यवाद सभी को। आप मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।